हेलो, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ संतोष क्लासेस। आज हम अपनी चैप्टर सीरीज़ का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये लेक्चर 2 है। इसमें आप पॉलिनॉमियल्स चैप्टर 2 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के चैप्टर में जो हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो वहाँ से ही शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? सर जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर। जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। बेटा a and b आर दी coefficients, x square x are the variables, c is the constant। ये सब आपको पता होगा। ठीक है, and a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term। डिग्री, अगर डिग्री पूछें तो सर डिग्री क्या होती है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनॉमियल, सबसे बड़ी पावर, पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले समझते हैं कि रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है। रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है? रूट्स बोले या फिर ज़ीरो बोले, ज़ीरो भी एक ही बात है। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल्स या रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स होता क्या है? तो बेटा रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स होती है x की वो वैल्यू, ध्यान से सुनना, x की वो वैल्यू जिसको रखने पर ये पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो आ जाए। x की वो वैल्यू जो अगर मैं किसी पॉलिनॉमियल में रखूं और वो पॉलिनॉमियल ज़ीरो आ जाए, उस वैल्यू को हम कहते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल या फिर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। फॉर एन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं अगर बोल देता हूं बेटा x प्लस 2, अब मैं x की जगह क्या रखूं जिससे ये पूरा पॉलिनॉमियल px इज इक्वल्स टू x प्लस 2 ज़ीरो आ जाए। px इज इक्वल्स टू x प्लस 2 ज़ीरो आ जाए। तो इस x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? x की जगह मैं -2 पुट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं p माइनस 2 निकालूंगा तो -2 प्लस 2 क्या आ जाएगा बेटा? ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात। यानी कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल्स, रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? जो वो x की वैल्यूज जिसको रखने पर पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाए, उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, आगे देखेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में पढ़ना है तो पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आता है, वो आता है बेटा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर ज़ीरोस, जो भी आपकी बुक में लिखा हो। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड और ज़ीरोस। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी आर पॉलिनॉमियल एंड अल्फा एंड बीटा बी इट्स रूट्स आर इट्स रूट्स। if ax square plus bx plus c b are polynomial and alpha and beta are its roots, then we can say that alpha plus beta क्या हुआ बेटा? sum of roots। क्या है ये? sum of roots। क्या है ये? sum of roots। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए।
p कहाँ से लेना है, यहाँ से माइनस का p लेना है। माइनस का साइन फॉर्मूले में इनबिल्ड है, यहाँ पर b आप डालेंगे और a डालेंगे। b क्या है, x का कॉफिशिएंट, a क्या है, x स्क्वायर का कॉफिशिएंट। यहाँ से आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है सर, c अपॉन a कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ठीक है बेटा। ये दोनों बात आपको याद रखेंगे। ये क्या हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुआ है। ये क्या हुआ है, सम ऑफ रूट्स हुआ है। अच्छा, अगर हमको प्रोडक्ट और सम या फिर हमको रूट्स या जीरोस दिए हों क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो क्या हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारी एक जनरल फॉर्म क्या आती है, जनरल फॉर्म टू फाइंड द पॉलिनोमियल, when sum of roots and product of roots are given or roots are given। उसका सम करके और प्रोडक्ट करके हम सम और रूट्स निकाल सकते, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। अगर खाली रूट दिए हैं तब भी हम कर सकते हैं, और डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हैं तब भी हम कर सकते हैं। तो क्या होती है जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। इतनी बात है, सिंपल सी, ठीक है। अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, जहां बेटा ये क्या है, x की वैल्यूज, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा कहाँ आएगा, x एक्सिस पे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स का ग्राफ, कुछ भी ग्राफ हो, ठीक है, कोई भी ग्राफ हो, ये सारे ग्राफ्स पॉलिनोमियल्स के होते हैं। और ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ जितनी बार x एक्सिस पे टच करते हैं उतने ही इनके जीरोस होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं सीधा एक्सरसाइज 2.1 से, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। हमको बताना है कि ये जो फॉलोइंग ग्राफ्स हैं इसमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कितने हैं। मुझे बताओ, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है पॉलिनोमियल px का ग्राफ। क्या ये कभी x एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं कर रहा है तो बेटा इसके कितने जीरोस होंगे? इसके जीरोस होंगे ही नहीं, ठीक है, इसके जीरोस नहीं होंगे। तो जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरो। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। सेकंड पार्ट कुछ ऐसे जा रहा है ग्राफ, कितनी बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को? तो सर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? एक हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस 1। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? कुछ ऐसा है। तो देखो कितनी बार टच कर रहा है बेटा? 2 बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट भी आप कर सकते हो। मैं एक फोर्थ वाला, फोर्थ तो मैंने करा दिया है। अच्छा ओके, ये थर्ड नहीं फोर्थ था, ये थर्ड नहीं बेटा फोर्थ था। थर्ड देखते हैं। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? कितनी बार टच कर रहा है सर? 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएंगे इसके। मैं फिफ्थ नहीं करा रहा हूँ
और सिक्स्थ करा रहा हूँ, फिफ्थ आप खुद से करना, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। देखिए 6th देखिए, फिफ्थ में नहीं करा रहा हूँ, 6th देखिए, ठीक है। 6th में है ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब देखो कितने जीरोस हैं, 1 2। बेटा यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल चुका है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जहाँ पर ग्राफ टच हुआ है एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, इसके भी जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इसके भी 3 होने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलो ये एक्सरसाइज तो हमारी कंप्लीट हो गई, बस इतना ही था इस एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 मेरे साथ साथ नोट करते रहना, हो सकेगा मैं बीच बीच में हट जाऊंगा बोर्ड से ताकि आप नोट कर लो, पर हट जाता हूं मैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पॉज करके थोड़ा नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या करना है इसमें, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। बेटा यही है रिलेशनशिप, इसे ही कहते हैं रिलेशनशिप। क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप बिल्ड करके दिखानी है। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपने मेरा YouTube शॉर्ट देखा होगा, मैंने बहुत ही अच्छी आसान ट्रिक बताई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। क्या होती है, दोबारा से मैं इसमें बता देता हूँ आपको। देखो क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स किसके निकालेंगे सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म की यहाँ 1 है तो 8 के फैक्टर निकलेंगे। 8 के ऐसे फैक्टर जिससे 2 आ जाए, तो 4 और 2, 4 2 8 हो जाएगा, और 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सर माइनस का 2, तो बड़े वाले को माइनस का साइन देना होगा और छोटे वाले को प्लस का साइन देना होगा, तभी तो -2 आएगा, ठीक है जी। अब एक फैक्टर मिला हमें -4 और दूसरा फैक्टर मिला हमको 2, तो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को लिख सकते हैं फैक्टर अपॉन -a, फैक्टर अपॉन -a, क्या लिख सकते हैं, फैक्टर अपॉन -a। तो 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 आनी भी चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा पहला फैक्टर अपॉन -1, a क्या है बेटा, a है यहाँ पर 1, पर हमको -a लेना है, तो क्या हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू फैक्टर अपॉन -a, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा फैक्टर 2 अपॉन -a माइनस का 1, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे पहले, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, एक को मानो अल्फा दूसरे को बीटा, तो हमारा अल्फा हो जाएगा 4 और बीटा हो जाएगा लेटस से -2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 4 प्लस माइनस का 2 यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2, ठीक। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b अपॉन a के बराबर होना चाहिए, तो निकाल के देखते हैं, -b अपॉन a, क्या है -b, b क्या है बेटा, अब ध्यान से देखना, b क्या है हमारा -2, b क्या है हमारा 2 नहीं है, 2 नहीं है, b 2 नहीं है, b क्या है -2 है, b है -2, और एक माइनस फॉर्मूले में भी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस का 2, माइनस ब्रैकेट माइनस का 2 अपॉन a कितना है बेटा 1, यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस +2, तो क्या आया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 2 आई थी और -b अपॉन a भी 2 आया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट
एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, एल्फा क्या था 4, बीटा -2, तो 4 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा माइनस का 8, कितना आ जाएगा माइनस का 8। अब एल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, C अपॉन ए के इक्वल होता है, तो बेटा यहाँ क्या होना चाहिए C अपॉन ए निकाल के देखो, C क्या है बेटा -8, 8 नहीं है, C भी क्या है -8 है, तो माइनस का 8। एक बात याद रखो बस, हमको जो भी कोफिशिएंट उठाना विद साइन उठा लेना है, ठीक है, प्लस में है तो प्लस में उठाना है, माइनस में है तो माइनस में उठाना है। प्लस में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, माइनस में दिक्कत होगी, तो अगर हम अपना रूल ही ये सेट करके चलेंगे कि कुछ भी आए, प्लस आए माइनस आए, हमको तो वेरिएबल को, हमको तो कोफिशिएंट को साइन के साथ ही उठाना है, हमें दिक्कत होगी नहीं आगे जाके, ठीक है। तो हमें हमेशा कोफिशिएंट को या कांस्टेंट को हमेशा साइन के साथ उठाना है। तो C क्या हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन A क्या है बेटा 1, तो यानी कि C अपॉन A भी क्या आया -8। यहाँ से वेरीफाई हो गया कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C अपॉन A होता है। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसी का। ठीक है, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ जो भी आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, 3 चीज़ें याद रखनी है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म स्प्लिटिंग या ब्रैकेट्स वगैरह सॉल्व करेंगे? हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ट्रिक आती है। ठीक है, हमको ट्रिक आती है, हमने सीखी है। ठीक, क्या होता है बेटा, क्या है इसके फैक्टर्स? तो सर 4 आएगा मल्टीप्लाई करके पहला टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन 4 आएगा। 4 के फैक्टर्स निकलेंगे 2 और 2, हमको चाहिए माइनस का 4, तो मैं -2 और -2 ले लेता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर साइन तो माइनस का ही आएगा। तो मेरा पहला फैक्टर बना -2 और दूसरा फैक्टर भी बना -2। ठीक है, देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? x इक्वल्स टू क्या आएगा? फैक्टर अपॉन -a। ध्यान रखनी है ये ट्रिक हमेशा, फैक्टर अपॉन -a। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पहला फैक्टर डालो -2 अपॉन a हो जाएगा बेटा 4, पर हमें क्या चाहिए? -a, तो हो जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस, 2 से 4, 1/2। x कितना आया? 1/2। ऐसे ही दूसरा x क्या आएगा? दूसरा x आ जाएगा दोबारा से फैक्टर -2 अपॉन -a, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से भी 1/2 आया, दोनों ही इक्वल आए। तो एक को हम मान लेंगे अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 1/2, दूसरा बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। क्या करेंगे सर? अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखेंगे। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। माइनस का b अपॉन a निकाल के देखेंगे, -b। b क्या है बेटा? b है 4, माइनस का 4 सर। b क्या है? b है सर -4, और एक माइनस फॉर्मूले में है। बच्चे इसमें बहुत गलती कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां मार्क्स काट लेती हैं, छोटी छोटी गलतियां मार्क्स कटवा देती हैं। ठीक है, तो b क्या है? -4, और एक माइनस फॉर्मूले में है, तो माइनस का 4 अपॉन a कितना है बेटा? a है हमारा 4। ठीक, यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 अपॉन 4 यानी कि 1। अल्फा प्लस बीटा भी 1 आया, -b अपॉन a भी 1 आया, तो हमें क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन a मिला। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा के लिए, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, 1/4। ठीक है,
यहाँ आ जाएगा c अपॉन ए। c अपॉन ए, c क्या है बेटा, c है हमारा 1, तो 1 अपॉन 4, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आया, c अपॉन ए आया। ठीक, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट हटाते हैं इसको, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बेटा नोट करते रहना या फिर अपना सॉल्व करते रहना मेरे साथ साथ। मैं हर बार बोलता हूँ कि ये जो मैथ्स है ना, ये ऐसे ही नहीं होने वाली है। सिर्फ आप देखो, आप सोचोगे 10 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में और आप सोचोगे सर हम वीडियो देखेंगे एक रात पहले 2x पे और हो जाएगी। बेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको नोटबुक पेन उठाना पड़ेगा मैथ सॉल्व करने के लिए, वरना नहीं होगी। ठीक है, और पास होना तो सब चाहते हैं, आप पास होना नहीं चाहते हो क्या? अगर आप पास होना चाहते हो तो कम से कम इतना तो पढ़ लो कि पास हो जाओ। और ये इतना है, इस सीरीज़ में इतना है कि आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। जितना जल्दी मेरा सिलेबस हो जाएगा आपका, उतना जल्दी हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे इसी सीरीज़ में। ठीक है, तो आपकी पूरी तैयारी इसी सीरीज़ में हो जाएगी। ठीक है, आप आराम से पास हो जाएंगे अगर ध्यान से पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट है बेटा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक, पहले जनरल में कन्वर्ट करो इसे, जनरल में कन्वर्ट करो। क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 जनरल में हो गई। क्या करेंगे, पहले और आखिरी टर्म की मल्टीप्लाई, तो 6 × 3 18 आ जाएगा। 18 के फैक्टर्स ऐसे जिससे 7 मिल जाए, तो हमें पता है क्या होते हैं सर, 9 और 2। हमको क्या लाना है, -7, तो बड़ा नंबर को -2 और छोटे नंबर को प्लस। बड़े नंबर को -2, छोटे नंबर को प्लस, तभी तो माइनस होके प्लस माइनस और साइन किसका आएगा। बचपन में पढ़ा था हमने कि बड़े नंबर का साइन आता है सर, तो बड़े नंबर को माइनस का साइन दिया है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, x इज इक्वल्स टू फैक्टर अपॉन माइनस है। फैक्टर अपॉन माइनस है। फैक्टर क्या है सर, -9 अपॉन -a। a क्या हो जाएगा 6, तो -a क्या हो जाएगा, -6, माइनस से माइनस। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 3/2। नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू फैक्टर अपॉन माइनस है सर, फैक्टर है 2 अपॉन a कितना हो जाएगा, -6, 2 से चला जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -1/3। तो अल्फा आया हमारा 3/2 और बीटा आया -1/3। ठीक है, अल्फा आया 3/2 और बीटा आया -1/3। ठीक है, तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 3/2 प्लस -1/3। जहाँ भी माइनस आना है ब्रैकेट लगाना है, जहाँ भी माइनस आएगा ब्रैकेट लगाएंगे, ताकि हम छोटी छोटी गलती ना करें और मार्क्स ना खोएं। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बेटा 3/2 प्लस माइनस -1/3, यहाँ आ जाएगा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 9 -2 कितना आया 7/6। कितना आया 7/6। अच्छे से लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा आया 7/6 माइनस b/8। देखो जरा b, दोबारा से वही -b -7 अपॉन a क्या है बेटा 6, b था -7 जिसमें एक से माइनस फॉर्मूले का आ गया, तो माइनस इंटू -7 अपॉन 6, यानी कि माइनस प्लस 7/6। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7/6 माइनस b/a इज इक्वल्स टू 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का b/a। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा था हमारा 3/2
बीटा था माइनस का 1/3 सर। ओके सर, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 माइनस का 3 कर दो माइनस का 1/2 क्या आया, अल्फा इंटू बीटा आया माइनस का 1/2 और c अपॉन ए देखो जरा, c क्या हो जाएगा, इसमें नहीं देखना है, अरे इसमें मत देखना, कांस्टेंट टर्म ये नहीं है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था हमने, तो c क्या हो जाएगा माइनस का 3 सर चंपक बन गए, माइनस का 3, a क्या हो जाएगा 6 सर, a हो जाएगा 6, डिवाइड करो सर, c अपॉन a इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 इक्वल आया है। ओके चलो जी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a, हेंस प्रूव्ड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। सर इसमें क्या करें, कांस्टेंट टर्म तो गायब ही हो गया है, अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट टर्म गायब हो गया तो कांस्टेंट टर्म 0 होगा, कांस्टेंट टर्म 0 होगा सर, कांस्टेंट टर्म 0 होगा, टेंशन ही नहीं लेनी है, छोड़ो इसे, हम तो जो हमें आता है वो करेंगे, और इसमें तो और भी आसान है, मुझे बताओ कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है सर 4u, किसी को भी दिख जाएगा 4u कॉमन है इसमें, 4u कॉमन, यहाँ से 4 आ गया, u आ गया, बचा क्या u, 2 u थे ना इसके पास, एक u कॉमन ले लिया, बचा क्या u प्लस सर 8 में से 4 आ गया, कितना बचा 4, अरे क्या है चंपक बच्चे 2 बचा, ठीक है जी, जीरोज निकालने के लिए इक्वल्स टू में 0 रखना पड़ता है, पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकालने के लिए इक्वल्स टू में 0 रखना पड़ता है। अभी तक हमें वैसे वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने की नहीं, तो हमें पता है डायरेक्ट कैसे निकालते हैं ट्रिक से, पर रखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम नहीं कर सकते, आसान है ये, ठीक है। पहले टर्म को 0 के इक्वल, तो 4u इज इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू 0, 4u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू माइनस का 2, अल्फा आया 0, बीटा आया माइनस का 2, हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस माइनस का 2 आया माइनस का 2, तो अल्फा प्लस बीटा आया -2, ठीक है। अगला क्या देखना है, माइनस का b अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b अपॉन ए के बराबर, तो -b अपॉन ए, देखो -b अपॉन ए, b क्या है बेटा 8, a क्या है 4, -8/4 कर दो कन्वर्ट, माइनस का 2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आया है -b अपॉन ए के, लिख दो, हो गया वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए। नेक्स्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आया था 0 मल्टीप्लाई -2, क्या आएगा 0, -2 मत बोल देना, 0 आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 0, और c अपॉन ए इज इक्वल्स टू, c कहाँ गया, c कहाँ है, अरे c गायब है, c 0 है बेटा, कुछ नहीं है तो c 0 है, तो क्या आएगा 0 अपॉन 4, यानी कि c अपॉन ए भी क्या आया 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए, दोनों ही 0 है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डन। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 पे आते हैं, एक 6th पार्ट में नहीं कराऊंगा, वो आप लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में करा देता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, t² -15, जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना पड़ता है, रख देते हैं, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखा, t² क्या आया सर, -15 इधर जाके 15 हो जाएगा, चंपक,
-15 इधर जाके 15 हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा बेटा? √15। सर अंडर रूट के बाहर कोई भी चीज़ आती है तो दो साइंस में आती है, प्लस में कि माइनस में? देखो t = आ जाएगा ±√15। क्या आएगा? ±√15। बेटा कोई भी क्वाड्रेटिक कोई भी स्क्वायर रूट मान लेते हैं। चलो एक एग्जांपल देके यही समझाते हैं। पहले बताओ, अगर मैं 4 लिखूं और अंडर रूट लिखा दूं तो √4 का आंसर आप मुझे क्या दोगे? 2 दोगे। ठीक है बच्चा, √4 का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। पर अगर मैं कहूं सर √4 तो है, पर 4 को मैंने क्या लिख दिया? -2 × -2 लिख दिया है। लिख सकता हूं ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 4 आना है, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पेयर किसका बना? -2 का। तो ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? -2। यानी कि ये √4 दो वैल्यूज देगा, एक प्लस का और एक माइनस का 2। ऐसे ही हर एक रूट दो वैल्यूज देता है। क्वाड्रेटिक रूट दो वैल्यूज देता है, या फिर इवन रूट बोल लो तो इवन रूट दो वैल्यूज देता है, एक प्लस में और एक माइनस में, जैसे इस केस में हमने किया है। ठीक है, एक और मेथड है वो भी अभी बताता हूं मैं। तो क्या आएंगी सर? दो वैल्यूज आएंगी, इसको हटाओ, ये गलत है। तो अल्फा आ जाएगा प्लस का √15, बीटा आ जाएगा माइनस का √15। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा √15 माइनस √15 क्या आ जाएगा? 0 आना ही चाहिए। प्लस माइनस माइनस दोनों ही सेम 0, तो अल्फा प्लस बीटा आया 0। जरा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? -b/a। -b/a निकाल के देखेंगे। -b, सर b कहाँ है? ओहो, ये b खत्म। b कहाँ है? b तो है ही नहीं, t वाला तो टर्म ही नहीं है। तो जो टर्म नहीं होता है वो क्या होता है? 0, यानी कि b = 0 है सर। तो यहाँ आ जाएगा 0/a। a तो है हमारे पास, t² का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या आ जाएगा? -b/a = 0। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अल्फा प्लस बीटा भी 0 आया है, -b/a भी 0 आया है, दोनों बराबर होने हैं। तो अल्फा प्लस बीटा = आ जाएगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा = आ जाएगा माइनस का b/a, दोनों ही इक्वल। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा सर √15, बीटा क्या है बेटा? सर माइनस का √15। √15 इंटू √15 क्या होगा? 2√15। अरे चंपक बच्चे, सर 15 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, माइनस का साइन आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर? c/a के बराबर। क्या होता है सर? c क्या है सर? c है कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, बेचारा अकेला है। क्या हो जाएगा? -15/a है हमारा 1, तो सिंपल 1। ठीक है जी, यहाँ तक भी बात क्लियर हो जानी चाहिए। यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आया? अल्फा इंटू बीटा आया c/a। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th वाला, वो आपका होमवर्क है। वो मतलब होमवर्क क्या, अभी ये वीडियो पॉज करो और इसे ट्राई करो। ठीक है, और अगर नहीं हो तो कमेंट में डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। वैसे हो जाना चाहिए, अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमसे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। कुछ नहीं बेटा, ये अभी तक बात चल रही थी इन दोनों में, अब बात चलेगी इसमें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देते हैं। देखो सीधे क्वेश्चन से समझते हैं। देखो 1/4, -1, 1/4, -1, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4,
सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया है माइनस का 1। क्लियर बात यहां तक? ठीक है जी। अब जनरल फॉर्म रखो, सिर्फ जनरल फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा सॉरी। ओके चलो आ जाओ। ठीक बेटा, ठीक, तो बस कुछ नहीं, वैल्यू रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस का 1। ठीक है जी, कर लो सॉल्व जितना हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चाहो तो यहीं छोड़ दो, चाहो तो 4 को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा ही ठीक है। हमें तो पॉलिनोमियल पूछा है, आ गया पॉलिनोमियल। ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखो बेटा, √2, 1/3, √2, 1/3। ठीक, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा √2 एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/3। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपको फॉर्मूले, जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ज़रूर लिख के आनी है क्वेश्चन में। देखो, अगर मार्क्स घटते हैं, ठीक है, बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं तो टीचर दोबारा चेक करता है नोटबुक, तो वो देखते हैं कि कहाँ मार्क्स बढ़ सकते हैं, इसको 1-2 नंबर से रह रहा है तो पास कर दो। तो बेटा ये है वो चीज़ जो आपको 1-2 नंबर दिला सकती है। मान लीजिए आपने नीचे कैलकुलेशन में गलती कर दी, पर आपने जनरल फॉर्म सही लिखी है, कम से कम आधा नंबर तो मिलेगा। ठीक है, तो डूब रहे हो तुम, ये तिनका है जो बचा देगा तुम्हें। ठीक है, तो लिख के आना ये। ओके चलो जी, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 सर, हो गई। बस यही करना है, और क्या करना है। देखो चलो अगला नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 0,5 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा √5 सर जी। अल्फा प्लस बीटा 0, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। रखो वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। आप समझे कैसे आती थी वैल्यू? तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स 0 प्लस का √5, प्लस का √5। हाँ जी ठीक है। फोर्थ पार्ट 1,1। फोर्थ एक काम करते हैं, फोर्थ और सिक्स्थ आप लोग करेंगे अभी बैठ के, अभी करेंगे बैठ के। मैं आपको कराता हूँ फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ है बेटा माइनस का 1/4, कॉमा 1/4। चलो जी, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस का 1/4 एंड अल्फा माइनस का 1/4, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 1/4। ठीक है जी। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/4। ओके जी, जनरल इक्वेशन फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। रखो वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4।
ओके जी। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 4th और 6th आप लोग खुद करेंगे। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है नई बुक के अकॉर्डिंग। पुरानी बुक में तो और भी है पर वो हमारे सिलेबस से निकल चुका है, तो नई बुक के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। ये चैप्टर आगे चल के भी थोड़ा यूज़ हो जाता है, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाते हैं, मतलब सब डायरेक्ट क्वेश्चंस तो हार्डली आते हैं इतने ईजी तो, पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए हमको दे दिया कि इनके दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 है, तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ -c/a=1 रखना है। कुछ वेरिएबल या कुछ कोएफिशिएंट मिसिंग होता है, वेरिएबल तो नहीं कोएफिशिएंट मिसिंग होता है, उसको हमें फाइंड करना होता है। बाकी ये चैप्टर आपका हो चुका है। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।